आमतौर पर जिनकी मौजूदगी में या फिर मैं कहूँ दोस्तों किसी भी व्यक्ति की मौजूदगी में हमारा अकेलापन दूर होता है, हमारा अकेलापन दूर होता है, वही व्यक्ति होते हैं, वही लोग होते हैं जो हमारी चेतना या चिंताओं को गिरा देते हैं या चिंताओं को कम कर देते हैं। मतलब यहाँ पे दोस्तों आप अच्छे से समझ पा रहे हो इसका। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। दोस्तों आज अगेन स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक 85 पार्ट लेक्चर, या फिर मैं कह सकता दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति। आप अच्छे से इसके बारे में दोस्तों जानते हो, आपने जस्ट 8th या 9th क्लास इसको पढ़ना स्टार्ट कर लिया था, ठीक है। एंड अभी तक आप पढ़ ही रहो, ठीक है। जिंदगी में इनका उपयोग देखें दोस्तों तो बहुत कम रहता है, ठीक है, बहुत कम रहता है, लेकिन बहुत कम रहता है। जब आप अध्यापक बन जाओगे तो आप आगे से जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो आप भी उनको पढ़ाओगे, वही उपयोग है ज्यादातर, ठीक है दोस्तों। बाकी का लाइफ में बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज रहता है, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैं बात करूँ सबसे पहले इनके कोण के बारे में, ठीक है। और इनके जो कोण होते हैं दोस्तों दो होते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मैं लिखा हूँ धनात्मक कोण, ठीक है। जो हमारे पास सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कोण के बारे में, और कोण दो होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं हेडिंग के रूप में लिख देता हूँ कोण, ठीक है। एक होता है हमारे पास धनात्मक कोण और दूसरा होता है दोस्तों ऋणात्मक कोण, ठीक है। दूसरा होता है यहाँ पे ऋणात्मक कोण, ठीक। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा है, ठीक है दोस्तों। अब धनात्मक कोण क्या होता है और ऋणात्मक कोण क्या होता है दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे धनात्मक कोण की। तो यहाँ पे जस्ट जो परिक्रमण रेखा है, हमारी परिक्रमण रेखा घड़ी की विपरीत दिशा में घूमे, घड़ी की विपरीत दिशा मतलब यहाँ पे दोस्तों मैं क्या इस प्रकार से हमारे पास एक लाइन है, ठीक है। और यहाँ पे ये एंगल बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या दोस्तों पॉजिटिव एंगल, ठीक है, पॉजिटिव एंगल की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और पॉजिटिव एंगल में यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों धनात्मक कोण का मतलब दोस्तों मैं कह रहा हूँ यानी घड़ी की विपरीत दिशा में यहाँ पे हम घूम रहे हैं, ठीक है। घड़ी की विपरीत दिशा में यहाँ पे हम घूम रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे वो क्या कहलाएगा दोस्तों धनात्मक, यानी जो परिक्रमण रेखा मतलब यहाँ पे जस्ट मैं क्या दोस्तों घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में हमारे पास या हम घूम रहे हैं, तब यहाँ पे क्या कहलाएगा दोस्तों धनात्मक कोण, ठीक है। जनरली हम थीटा से डिनोट करते हैं, वैसे किसी भी से एक्स वाई जेड या फिर जो भी हमारे पास मतलब वेरिएबल मिले वहां से इसको डिनोट कर सकते हैं। ऋणात्मक कोण क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे मैं ऋणात्मक कोण की मैं बात करूँ तो यहाँ पे ऋणात्मक कोण घड़ी की दिशा में जो परिक्रमण रेखा घूमती है वो क्या कहलाएगी हमारे पास, वो कहलाएगी हमारे पास दोस्तों जस्ट मैं कह सकता हूँ ऋणात्मक कोण, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से मैं लिखा, और आप देख सकते हैं दोस्तों यानी कि यहाँ धनात्मक कोण और ऋणात्मक अंतर तो किसी भी प्रकार का नहीं है, ठीक है, अंतर किसी प्रकार, लेकिन यहाँ पे जिसको घूमने का जो तरीका होता है वो धनात्मक इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज ये होता है हमारे पास क्लॉकवाइज, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कोण मापन की पद्धति है, ठीक। यहाँ पे नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे कोण मापन की पद्धति है, कोण मापन की पद्धतियां, ठीक है। कोण मापन की पद्धतियां, और इसमें हमारे पास दो पद्धतियां होती है दोस्तों, इसमें हमारे पास दो पद्धति होती है। एक होती है साष्टिक पद्धति, ठीक है। साष्टिक पद्धति आई थिंक आप थोड़ा सा समझ पा रहे हो दोस्तों इसके बारे में क्या कह रहा हूँ, साष्टिक, ठीक है, साष्टिक पद्धति, ठीक है। यानी कि हम जस्ट बात कर रहे हैं दोस्तों डिग्री की, ठीक है। आई थिंक अब आप अच्छे से समझ लिए होंगे, ठीक है। डिग्री की बात कर रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूँ, डिग्री की। एंड यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे वर्तीय पद्धति, ठीक है, वर्तीय पद्धति, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे वर्तीय पद्धति, ठीक है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों रेडियन की, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूँ, रेडियन की। यहाँ पे हिंदी में भी इसको ऐसे ही लिखते हैं रेडियन, ठीक है। तो जब ये होता है क्या दोस्तों इसके बारे में अच्छे से हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे साष्टिक पद्धति डिग्री, और यहाँ पे जस्ट मैं क्या दोस्तों एक सर्किल है, ठीक है। ये यहाँ पे मैं सर्किल बना रहा हूँ, यहाँ पे इस प्रकार से एक सर्किल बनाया, और इस सर्किल के अंदर यहाँ पे जस्ट इसका केंद्र से इसका जो कोण रहता है वो कितना होता है दोस्तों आपको अच्छे से पता है, 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं क्या दोस्तों 1 फिर 2 फिर 3 4 5 6 7 और यहाँ पे ऐसा आता है, यहाँ पे 90 डिग्री रहेगा, ठीक है। फिर बाद यहाँ पे 180 डिग्री रहेगा, फिर यहाँ पे 270 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे
एक 360 रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कितना रहेगा 360 डिग्री रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ दोस्तों डिग्री होता क्या है यहाँ पे इनके बारे में। ठीक है, लिख के नहीं बता रहा हूँ, वर्बली मैं बता रहा हूँ, जिसको आप अच्छे से समझने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, अब डिग्री होता है क्या दोस्तों, यहाँ पे बात कर रहा हूँ डिग्री या एक डिग्री क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, एक डिग्री यहाँ पे क्या होता है। ठीक है दोस्तों, दैट मीन्स यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि जब एक सर्किल में जस्ट 360 यानी कि 0 से लगा 360 तक एक राउंड अप होता है, दैट मींस यहां पे मैं बात कर रहा हूं 1 डिग्री कोण की। और 1 डिग्री कोण का मतलब दोस्तों मैं कह रहा हूं अगर एक और 2 के बीच एक व 2 के बीच बनने वाली जो जगह होती है, ठीक है, एक कोण 1 और कोण 2 के बीच बनने वाली जगह 1 डिग्री कहलाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आई थिंक आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो दोस्तों ये। ठीक है, कोण 1 और कोण 2 के बीच बनने वाली जो स्पेस होता है वो एक डिग्री का रहेगा। ठीक है, ये क्या रहेगा दोस्तों 1 डिग्री रहेगा। ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जस्ट मैं थोड़ा सा वाइड ले रहा हूँ, जैसे यहाँ पे 10 और 11 के बीच। ठीक है, यहाँ 10 और 11 के बीच बनने वाला एक कोण होता है 1 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास 1 डिग्री होता है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात कर दोस्तों वर्ती पद्धति। वर्ती पद्धति यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे मैं जस्ट कह रहा दोस्तों एक सर्किल बना, क्या बना, इस यहाँ पे मैं दोस्तों इस सर्किल की क्या ले रहा हूँ रेडियस ले रहा हूँ, त्रिज्या। और यहाँ पे इस त्रिज्या के बराबर एक चाप ले रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, इस त्रिज्या के बराबर एक क्या ले रहा हूँ दोस्तों चाप ले रहा हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे इस त्रिज्या के बराबर जितनी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर यहाँ पे मैंने एक चाप लिया। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे जस्ट इस प्रकार से नहीं लिखे, यहाँ पे इस प्रकार से ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 1 मिनट इसके ऊपर रेड पेन यूज कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे मैंने 4 सेंटीमीटर का क्या लिया चाप लिया। तब यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों कि अब 4 सेंटीमीटर यानी कि यहाँ पे जस्ट इसको एल इसको किससे डिनोट करेंगे दोस्तों एल से डिनोट करेंगे। ठीक है, यानी आर इज इक्वल टू एल। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों इसमें यहाँ से एक एंगल बना देता हूँ। ठीक है, और ये एंगल हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों एक यहाँ पे 1 रेडियन। ठीक है, और 1 रेडियन को यहाँ पे मैं बात डिनोट किससे करूंगा दोस्तों 1 और यहाँ पे सी लगाऊंगा इसके ऊपर। रेडियन का जो यूनिट रहेगा दोस्तों मात्रक रहेगा वो सी लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। यानी मैंने क्या बताया दोस्तों, यहाँ पे एक सर्किल लिया जिस सर्किल के अंदर यहाँ 8 सेंटीमीटर या फिर 4 सेंटीमीटर मैं कह सकता हूँ। ठीक है, ए और ए। ठीक है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर और इतनी लंबाई यहाँ पे मैंने एक चाप लिया ए से बी तक, और बी को ओ से मिलाने पर जो हमारे पास और इनके बीच की जो कोण होगा दोस्तों वो क्या रहेगा 1 रेडियन रहेगा। ठीक है दोस्तों, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इसको इन लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना चाहूँ इसको तो इस प्रकार से लिखूंगा कि वर्त की त्रिज्या के बराबर, यहाँ पे लिखा दोस्तों मैं वर्त की त्रिज्या के बराबर, वर्त की त्रिज्या के बराबर चाप खींचकर केंद्र के साथ बनाया गया कोण 1 रेडियन। ठीक है, 1 रेडियन कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आई थिंक आप अच्छे से समझ पा रहे हो दोस्तों कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि एक तो वर्त की त्रिज्या के बराबर चाप खींचकर, यानी कि चाप खींचा केंद्र के साथ बनाया गया, केंद्र के साथ बनाया गया कोण। ठीक है, यानी केंद्र के साथ ही कोण बन रहा है वो क्या कहलाएगा 1 रेडियन। सॉरी, यहाँ पे 1 रेडियन यहाँ पे कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए उतारे, फिर बाद में नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूँ और कुछ नई बातें। ठीक है, या फिर मैं इनके रिलेशन की बात कर लूँगा। ठीक है दोस्तों, तब यहाँ से मैं इसको हटा देता दोस्तों। आई थिंक आप अच्छे से समझ पा रहे हो इनके बारे में। ठीक है, मैंने यहाँ पे त्रिकोणमिति के बारे में स्टार्ट किया जिसमें धनात्मक कोण जो एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में घूमे, और ऋणात्मक कोण जो यहाँ पे क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में घूमता है। ठीक है, वो होता है कोण ऋणात्मक और धनात्मक। ठीक है, यहाँ पे
कोण मापन की दो पद्धति होती है दोस्तों, साष्टिक पद्धति और वर्ती पद्धति। साष्टिक पद्धति को डिग्री कहते हैं, वर्ती पद्धति को यहाँ पे रेडियन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने जस्ट 360 डिग्री को यहाँ पे 1 और 2 के बीच बनने वाला जो कोण होता है वो 1 डिग्री होता है। ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि वर्ती पद्धति या फिर रेडियन जो होता है दोस्तों, वर्ग की त्रिज्या के बराबर यहाँ पे एक चाप खींचा और चाप का जो केंद्र के साथ यानी कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ त्रिज्या और इस यानी चाप की लंबाई के बराबर एक, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको मिलाया था। यहाँ पे इनके बीच जो बनने वाला कोण वो क्या कहलाएगा, रेडियन कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ इसके बाद एक रेडियन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूँ रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन क्या रहता है दोस्तों, देखो यहाँ पे हम संबंध की बात करेंगे अगेन। और relation between degree and radian। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे दोस्तों किस प्रकार से रहने वाला है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों जस्ट पाई। ठीक है, और पाई रेडियन। ठीक है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री लिख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने यहाँ पे लिखा। अब जस्ट मैं बात करूँ दोस्तों, इसका ज्यादा डिटेल से बात नहीं करूंगा यहाँ पे कि पाई क्या होता है। ठीक है, जस्ट हम मानते हैं दोस्तों यहाँ पे इन क्षेत्रवृत्ति के अंदर पाई का मान 22/7 होता है। ठीक है, क्षेत्रवृत्ति के अंदर पाई बटा 7 होता है। ठीक है, 22/7 होता है। लेकिन यहाँ पे पाई का मान जस्ट यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों जस्ट पाई का मान अगर मैं 22/7 लेता हूँ या पाई का मान यहाँ पे 3.14 लेता है, दोनों में दोस्तों फर्क है। ठीक है, ये हमारे पास परिमेय होता है। ये क्या होता है दोस्तों, ये परिमेय होता है, ये अपरिमेय होता है। ठीक है, ये अपरिमेय होता है। इन चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमारे पास एक जस्ट मैं कह सकता हूँ खंड बनेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फिक्स नंबर का एक खंड बन जाएगा। जस्ट यहाँ पे मैं एग्जैक्टली नंबर मुझे याद नहीं दोस्तों, इसको डिवाइड करने पर क्या आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं एक छोटा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक मैं एग्जाम्पल लिख लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों 1 5 4 7। ठीक है, या फिर 5 1 4 7 या फिर इसके बाद यहाँ पे 5 1 7 4। ठीक है, 5 1 7 4 मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन यहाँ पे जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे एक खंड बन रहा है। ठीक है, तब ये क्या रहता है दोस्तों, ये हमारे पास परिमेय संख्या के अंदर का आता है। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे जस्ट मैं पाई के लिए वैल्यू निकालू तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जस्ट मैं कह सकता हूँ 3.141478 यानी कि यहाँ पे खंड नहीं बनेगा, संख्या वापस से रिपीट नहीं होगी। ठीक है, यानी कुछ न कुछ अटपटी यानी कि अलग अलग संख्या आएगी, कभी भी खंड का रिपीटेशन यानी मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे खंड नहीं बनेगा, अलग अलग संख्या बनती जाएगी। ठीक है, दैट यहाँ पे अपरिमेय संख्या के अंदर इसको इंक्लूड करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों जब 22/7 का भाग यहाँ पे दोगे तो यहाँ पे एक तरह का खंड बनेगा। आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा, वहां से आप देख सकते हैं। पाई का मान भी देखना दोस्तों, दोनों अलग अलग रहेंगे। ठीक है, दैट यहाँ पे इसको परिमेय और इसको अपरिमेय संख्या के बराबर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे पाई जस्ट हम अगर बात करें दोस्तों इसका ट्रिग्नोमेट्रिक पाई 180 डिग्री यहाँ पे हम लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि 1 डिग्री सॉरी यहाँ पे पाई रेडियन 180 डिग्री लेते हैं। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि 1 जस्ट इसमें अगर मैं यानी डिग्री रेडियन को डिग्री को रेडियन में रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे किस प्रकार से हम लेंगे। ठीक है दोस्तों, जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों इसमें 1 डिग्री यहाँ पे 1 रेडियन बराबर 180/पाई ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, यानी पाई को मैंने इधर लेके आया। ठीक है दोस्तों, पाई का मान अभी 22/7 मैंने पता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों यानी कि इसको मल्टीपल में 1 लिख सकता हूँ या फिर मैं 1 रेडियन 180 डिग्री बटा पाई। और यहाँ पे हमारे पास जो ये पाई वैल्यू है दोस्तों क्षेत्रवृत्ति यानी 22/7 मान है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों इसमें कि 1 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। ठीक है, 1 डिग्री की वैल्यू दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ पाई बटा
180 डिग्री, पाई बटा 180, और यहाँ से डिग्री ले सिंपल सिंपल, यहाँ पे 180 और यहाँ पे पाई सी तो है ये हमारे पास, ठीक है। ये रेडियन में है और यहाँ पे किस में दोस्तों, डिग्री में, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ दोस्तों रेडियन कोण को, मैं कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे रेडियन कोण को, देखो रेडियन कोण हमारे पास दे रखा है, ठीक है। रेडियन कोण को रेडियन कोण को अगर मैं डिग्री में प्राप्त करना चाहता हूँ, ठीक है, रेडियन को मैं अगर डिग्री में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे 180 बटा पाई से डिग्री नहीं, रेडियन कोण को 180 बटा पाई से गुणा करने पर, गुणा करने पर डिग्री कोण प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा दोस्तों, डिग्री कोण प्राप्त होगा, ठीक है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ पा रहे दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। यानी कि अगर मैं क्या दोस्तों रेडियन कोण हमारे पास दे रखा है और उसको हमें डिग्री कोण में प्राप्त करना तो 180 बटा पाई से हम क्या करते हैं, गुणा करेंगे, ठीक है दोस्तों। और मैं कह रहा हूँ दोस्तों अगर डिग्री कोण हमारे पास दे रखा है, क्या दे रखा है, डिग्री कोण को अगर हमें किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री कोण को अगर हमें रेडियन कोण में कन्वर्ट करना है, तब यहाँ पे मैं क्या डिग्री कोण को नहीं, रेडियन कोण को यहाँ पे जस्ट मैं क्या दोस्तों पाई बटा 180, पाई बटा 180 से गुणा करने पर, पाई बटा 180 से 80 से गुणा करने पर, गुणा करने पर रेडियन कोण, यहाँ पे लिखा दोस्तों रेडियन कोण प्राप्त होता है, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा, ठीक है दोस्तों। तो इनको एक बार जल्दी से कर ले, यहाँ पे मैंने समझ बताया दोस्तों, यहाँ पे किस प्रकार से रहता है, यानी कि पाई डिग्री रेडियन नहीं, देखो गलती हो रही है, यहाँ पे क्या दोस्तों मैं पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या दोस्तों जस्ट एक रेडियन बराबर 180 डिग्री बटा पाई, और पाई का मान 22/7 है यहाँ पे, ठीक है। रेडियन कोण को 180 बटा पाई से गुणा करने पर डिग्री कोण प्राप्त होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या दोस्तों 1 डिग्री बराबर 1 पाई बटा 180 रेडियन, ठीक है। दैट मींस हम डिग्री कोण को पाई बटा 180 से गुणा करने पर रेडियन कोण प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इस पे एक बार जल्दी से उतारे, फिर बाद नेक्स्ट अगेन बात करता हूँ दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे कुछ इनसे रिलेटेड डिस्कशन बनते हैं उनके बारे में, ठीक है। जब यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ दोस्तों, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक क्वेश्चन जो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे क्या था दोस्तों 5 पाई बट्टा 180, या फिर देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ 5 पाई बट्टा 18, और यहाँ पे रेडियन ले जाता बराबर, यहाँ पे मैं क्या दोस्तों डिग्री में इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने बताया था दोस्तों कि जनरली यहाँ पे मैं बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे जो पाई दे रखा है उसकी जगह 180 डिग्री रखेंगे तब हमारे पास आंसर आ जाता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा करने पर उत्तर आ जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे। हमने बताया था दोस्तों अगर रेडियन कोण दे रखा है हमारे पास, उसको 180 बटा पाई से गुणा करते तो डिग्री कोण हमारे पास प्राप्त हो जाता है, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं क्या देता हूँ दोस्तों, अगर पाई 5 पाई, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 5 पाई बटा 18 इंटू, यहाँ पे मैं किससे गुणा करूँ दोस्तों 180 बटा पाई से गुणा करा, ठीक है। तो पाई से पाई कट जाएगा, 18 का ये पे 10 बार कट जाएगा, ठीक है। 10 इंटू 5 50 के हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, अगर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे देखो 210 डिग्री, ठीक है, 210 डिग्री दे रखा, उसको हमें कन्वर्ट करना है यहाँ पे रेडियन में, ठीक है। किस में कन्वर्ट करना है दोस्तों, रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैंने बताया था दोस्तों इसको करने का तरीका जो होता है उसमें, यानी कि जो हमारे पास डिग्री रेट या फिर जो हमारे पास डिग्री
कोण दे रखा है, ठीक है। डिग्री कोण को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डिग्री कोण को पाई बटा 180 से क्या कर ले दोस्तों, गुणा कर ले। पाई बटा 180 से क्या कर ले हम, गुणा कर ले, तब हमारे पास वो रेडियन में आ जाएगा। मतलब 210 इंटू पाई इंटू 180, ठीक है। इस प्रकार से मैंने लिखा पाई बटा 180, दैट मीन्स 0 से 0 कट गया, यहाँ पे 6 और ये 7, तो यहाँ पे 7 पाई बटा 6 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट और भी दो क्वेश्चन है दोस्तों, उसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, एक बार इसको कर ले, ठीक है, या फिर इसके साइड में बता देता हूँ, ठीक है, या इसको एक बार कर जल्दी से दोस्तों, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ और यहाँ पे मैं बात करूँगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो एसएससी के अंदर हमारे पास पूछा गया, सेकंड ग्रेड के अंदर नहीं पूछा गया है, एसएससी के अंदर पूछा गया सवाल है, ठीक है। उसको करने की कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। जब यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, फिर अगेन यहाँ पे बात करते दोस्तों, इसके बाद 1 डिग्री या 1 रेडियन में कितने डिग्री होता है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, एक रेडियन में, एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, डिग्री होते हैं। इस प्रकार से हमारे पास एक क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों। एसएससी के अंदर पूछा गया सवाल है, ठीक है दोस्तों। और हमें पता है दोस्तों एक रेडियन का मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों, 1c और 1 इंटू 180 बटा वाई, ठीक है। इस प्रकार से होता है, ठीक है, 180 बटा वाई, और यहाँ पे इसका मैं होल डिग्री कर लेता हूँ। एक को लिखने के लिए दूसरे को कर सकता है दोस्तों। यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, हमें डिग्री में बताना है इसका आंसर, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 180 और पाई का मान यहाँ पे 22 बटा 7 होता है। दैट यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों आगे 180 इंटू 7 बटा 22, दैट यहाँ पे आगे बात करें दोस्तों, ये 11 और ये 90, ठीक है, कट जाएगा तो 7 में 300 630 बटा 11। इस प्रकार से हमारे पास इसका ये आ गया, ठीक है दोस्तों। इसको इतना ही नहीं लिखना, इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एंड इसको हम यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन था, अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन इस हिसाब से सॉल्व करें तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास क्या रहने वाला, देखो जस्ट यहाँ पे 11.55, ठीक है, 11.55, ठीक है। पीछे बच रहा है यहाँ पे 8 और 80 11 7 77, ठीक है, 11 7 77, पीछे बच रहा 30, ठीक है, 30 30 है, 11 दूना 22, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से आंसर नहीं रहने वाला, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ऐसे इसको मिनट सेकंड और मिनट में भी कन्वर्ट करना, सेकंड में भी कन्वर्ट करना, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे इसको करने का जो तरीका होता है वो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट मैं क्या दोस्तों 630 लिखा और ये फिर 11 लिखा, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों 55, यहाँ पे इस प्रकार से 8 80, तो यहाँ पे हमारे पास 77, ठीक है, 77 और पीछे बचा 3, ठीक। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, अगेन मैं किससे गुणा करूंगा, यहाँ पे 60 से गुणा करूंगा, अगेन किससे गुणा करूंगा, यहाँ पे मैं 60 से गुणा किया, और 60 से गुणा करने के बाद हम अगेन यहाँ पे मैं बात कर लेते दोस्तों, इसको भाग देंगे, यहाँ 60 से गुणा कर ले, ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। 60 से गुणा किया तो 180 आया, और 180 में 11 का भाग दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अगेन 11 का भाग दिया जाए, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे नहीं, पॉइंट यहाँ पे हम नहीं लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे हम पॉइंट नहीं लगाएंगे। यहाँ पे जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों 11 11, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 11, पीछे बच रहा है यहाँ पे 67, 11 67, ठीक है, तो यहाँ पे 67 मिनट आ जाएगा, ठीक है। 11 यहाँ पे कितना बच रहा है दोस्तों, जस्ट मैं बात कर रहा हूँ कि देखो हमने यहाँ पे कैसे इसको किया 7 और 0, तो 11 67, और यहाँ पे फिर से 4 बच रहा है, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे वापस अगेन 4 बच रहा है, ठीक है। दैट यहाँ पे इसको अगेन 60 से गुणा करेंगे, ठीक है। दैट यहाँ पे कितना जाएगा 624, और इसको हम 11 से भाग देंगे, तो यहाँ पे 11 दूना 22, ठीक है, ये 2 लिखा मैंने, ये 22, और यहाँ पे हमारे पास मैं कह सकता हूँ 2 और 20 11 11, ठीक है। और अब यहाँ पे तीसरी बार में दोस्तों यहाँ पे पॉइंट आगे लगा सकते हैं, ठीक, 9 90, तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट 8, ठीक है, ये सेकंड, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये
रहता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है। मतलब यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि कोई भी अगर हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको पूरा का पूरा, या फिर मैं कह सकता हूँ इसका फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है, एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं। मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास 57 और 60 मिनट और 21.8 सेकेंड, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, 57 डिग्री 60 मिनट नहीं 16 मिनट और 21.8 सेकेंड, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास रहने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा आज कुछ तो जो हमारे पास शब्द है दोस्तों उसमें प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, यानी कि जहाँ डिग्री हमारा रेडियन बोल रहा, डिग्री रेडियन साथ में बोल रहा, कोण नहीं बोल रहा, ठीक है, थोड़ा सा आप एडजस्टमेंट करने की कोशिश करें दोस्तों। कभी कभार क्या है जीभ लटकने लग जाती है, तो यहाँ पे ज़्यादा सीरियस नहीं है दोस्तों, जो कहने का मतलब उसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, बाकी का ज़्यादा कुछ विशेष नहीं है यहाँ पे। जस्ट मैं क्या दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों किस प्रकार से मैंने यहाँ पे यानी कि मिनट में और यहाँ पे सेकंड में कन्वर्ट किया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको पता लग गया होगा दोस्तों, यहाँ पे 630 में 11 का भाग दिया, तो यहाँ पे जस्ट 3 सेंसिबल बच रहा था। ठीक है, यहाँ पे 3 सेंसिबल बच रहा था, 57 तो आ ही रहा। ठीक है, 3 सेंसिबल, इस 3 को 60 से गुणा किया तो 180 में 11 का भाग दिया, तो यहाँ पे हमारे पास 16 आया यहाँ पे, और 16 जब यहाँ पे तब यहाँ पे 4 बच रहा था। ठीक है, 4 बचा, तो इसको अगर मैं 60 से गुणा कर रहा हूँ तो 224 आ गया, 224 को फिर अगर मैं भाग दिया तो यहाँ पे 21 तक तो आया हमारे पास, और 9 सेंस पर बच रहा था। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब हम इसको आगे पॉइंट्स में कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे 0 लगाया तो यहाँ पे कितना गया दोस्तों 88। ठीक है, और यहाँ पे मैंने 8 लिखा है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूँ दोस्तों आगे के क्वेश्चन के बारे में, और कोई बात जल्दी से बिना विलंब किए हुए उत्तर है फिर बाद नेक्स्ट अगेन मैं बात करूंगा दोस्तों रिलेशन बिटवीन एल आर एंड थीटा। ठीक है, यानी यहाँ पे मैं बात करूंगा दोस्तों जो चाप है, चाप, कोण और थीटा के रिलेशन के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ इसके बाद एल आर और थीटा में संबंध के बाद। ठीक है, और आपको ये दोस्तों करना आना चाहिए क्या, सेकंड में कैसे या मिनट में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, और आपके जो मैं कंसेप्ट बताए उनको अच्छे से ध्यान में रखना। वैसा सबको पता है इनके बारे में दोस्तों, काफी टाइम से और काफी मैथ्स आती हैं जो टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। ठीक है, वैसे जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड है दोस्तों उनके लिए भी ये होता है। ठीक है, लेकिन इतना उनको डायरेक्ट बता दिया जाता है। ठीक है, इतना ज्यादा लंबा चौड़ा लगाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों एल आर और थीटा में संबंध। ठीक है, मैं संबंध की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार से मैंने यहाँ पे इसको लिखा है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात कर दोस्तों जस्ट मैं क्या दोस्तों इसके संबंध में कि L बराबर R थीटा होता है। ठीक है, L बराबर क्या होता है दोस्तों, L बराबर R थीटा होता है। या फिर मैं बात करूँ दोस्तों थीटा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे L बटा R हो जाएगा। ठीक है, L बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा। थीटा हमेशा रेडियन में होता है। ठीक है दोस्तों, थीटा हमेशा रेडियन में होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, थीटा हमेशा क्या होगा दोस्तों, रेडियन में होगा। थीटा रेडियन में होगा, ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है, रेडियन में होगा। ठीक है, रेडियन में होगा, थीटा में सिर्फ होगा दोस्तों, रेडियन में होगा। ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको लिखा है। नेक्स्ट अब मैं यहाँ पे इक्वेशन की बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों जब इक्वेशन ले रहा हूँ मैं तो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। यहाँ पे क्या दोस्तों एक वर्त है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या दोस्तों एक वर्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, एक वर्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर मैंने ली है। नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूँ दोस्तों इसके चाप की लंबाई, इसके एक चाप द्वारा वर्त के केंद्र पर बना, या फिर मैं देखो चाप नहीं रखे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसके चाप द्वारा। ठीक है, इसके चाप द्वारा वर्त के केंद्र पर बनाया गया कोण यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 60 डिग्री हो तो उसके चाप की लंबाई क्या रहेगी। ठीक है दोस्तों, चाप की लंबाई यहाँ पे सेंटीमीटर में निकलती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हमें
जो त्रिज्या दे रखी 4 सेंटीमीटर दे रखी, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको क्या समझ में आ रहा है। एक वर्ग की त्रिज्या हमें 4 सेंटीमीटर दे रखी है, और वर्ग के जो चाप द्वारा वर्ग के केंद्र पर बनाया गया कोण हमें दे रखा दोस्तों, वो है 60 डिग्री। और मैं अभी अभी बता दोस्तों, थीटा जो होता है हमेशा रेडियन में होता है, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ हमारे पास जो रिलेशन होता है उसकी मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले, ठीक है। और रिलेशन में सबसे पहले बात करें दोस्तों L इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे मैं L इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें निकालना है चाप की लंबाई L ही निकालना, ठीक है दोस्तों। L इज इक्वल टू यहाँ पे आर की हमारे पास 4 सेंटीमीटर, थीटा यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है दोस्तों। और 60 डिग्री यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों पाई बटा क्या था, पाई बटा 3 होता है, आपको अच्छे से इसके बारे में पता है, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इसकी जगह में मैं लिख दिया पाई बटा 3 लिख दिया, ठीक है, पाई बटा 3, सॉरी यहाँ पे पाई बटा 3 रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसको आगे सोल्व करने की, और सोल्व इसको आगे करते हैं। और यहाँ पे हमें निकालना वैल्यू इसमें सेंटीमीटर में निकालना, ठीक है। चाप निकालना, चाप के लंबाई यहाँ पे हमें सेंटीमीटर में निकालनी, ठीक है। तो 4 इंटू यहाँ पे 22 बट्टा 7 इंटू 3, ठीक है दोस्तों। दैट मीन्स यहाँ पे आगे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 81 बट्टा यहाँ पे 21 और यहाँ पे 21 का भाग है, तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट मैं कह सकता हूँ 4, ठीक है। पीछे बच रहा 4, ठीक है, यानी कि 21 इंटू 4 84, पीछे बच रहा 4 तो 40, तो 21, तो यहाँ पे 0.1 और यहाँ पे 21 यानी 19 और 190, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ अप्रोक्सीमेट हमारे पास दोस्तों 9 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 9 सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसका कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास सेंटीमीटर इसका चाप की लंबाई रहेगी, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको इसके बारे में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। हमें यहाँ पे एक वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर दे रखी थी, और इसके चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण यहाँ पे हमारे पास 60 डिग्री है। हमें 60 डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट किया है यहाँ पे, ठीक है, पाई बटा 3, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे 22 बटा 7 इंटू 3 और 81 बटा 21, और यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास आंसर आ चुका है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ, इसके बाद एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, जो ऐसा कैसे रहने वाला है। देखो यहाँ पे मैं इनको हटा देता हूँ यहाँ से, और नेक्स्ट अगेन मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों। ऐसा कैसा एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास एक वृत्त की त्रिज्या, एक वर्ग की त्रिज्या, और एक वर्ग की त्रिज्या में लेगा दोस्तों 3 सेंटीमीटर, ठीक है। एक वर्ग की त्रिज्या मैंने ली है 3 सेंटीमीटर, और एक चाप जिसकी लंबाई यहाँ पे ले रहा हूँ दोस्तों, एक चाप जिसकी लंबाई यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 4 सेंटीमीटर, जिसकी लंबाई यहाँ पे मैं 4 सेंटीमीटर लिख दी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे यानी कि यहाँ पे इस प्रकार से लिखा, या फिर मैं इसको 4.5 ले लेता हूँ, ठीक है। 4.5 सेंटीमीटर है तथा तो यहाँ पे वृत्त के केंद्र पर केंद्र पर चाप तथा त्रिज्या द्वारा बनाया गया कोण, त्रिज्या द्वारा बनाया गया कोण हमें निकालना दोस्तों डिग्री में, ठीक है, डिग्री में है कोण है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन है, यानी एक वर्ग की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दे रखी है, और यहाँ पे दे रखा है एक चाप जिसकी लंबाई यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर लिया है। तो वृत्त के केंद्र पर चाप तथा त्रिज्या के द्वारा बनाया गया कोण डिग्री में हमें निकालना, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे कोण हमें निकालना है, थीटा हमें निकालना है, और थीटा हमने बताया था दोस्तों किस में रहता है हमेशा थीटा, या फिर मैं पहले इसको लिख देता हूँ L बटा R, ठीक है, L बटा R लिख दिया इसको, ठीक है, L बटा R, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे L इज द 4.5 सेंटीमीटर, R इज द यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको
लिखा है। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, ये जो हमारे पास या फिर 4.5 होते हैं, देखने से 3/2 आया, और ये आंसर जो आ रहा है दोस्तों वो आता है रेडियन में। किस में आ रहा है? रेडियन में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो मैंने बताया था पहले, जो थीटा रहता है वो हमेशा रेडियन में रहता है, तो यहाँ पे मैंने इसको रेडियन ले लिया। ठीक है दोस्तों, और 3/2, ठीक है। और मैंने बताया दोस्तों, अगर रेडियन कोण को, अगर डिग्री कोण रेडियन कोण को अगर मुझे डिग्री सॉरी यहाँ पे रेडियन कोण को डिग्री में परिवर्तन करना है, तो 180/π से क्या करते हैं दोस्तों, हम गुणा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 180/π से क्या कर लेता हूँ, गुणा कर लेता हूँ। 3/2 इंटू यहाँ पे 180 और 22/7 पाई की जगह मैंने लिख दिया। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे तो कैंसिल आउट, और इसको कर लेते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पे 2 90 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे इंटू ऊपर 7 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जस्ट कोई भी आपस में नहीं कट रहा। ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ 45 बार ये कट रहा। ठीक है, 90 और यहाँ पे ये जस्ट 45 और ये 11। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 बच रहा है, ऊपर क्या बच रहा है, 45 बच रहा है, नीचे यहाँ पे 2 और यहाँ पे 11 बच रहा है। ठीक है, और इंटू यहाँ पे 7 बच रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 3 × 45 हमारे पास 135 इंटू 7। ठीक है, 135 इंटू 7 मतलब 945 हो जाएगी। यहाँ पे 945 डिग्री बट्टा यहाँ पे हमारे पास 11। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने इसको कर दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे डिग्री में आएगा मामला, किसमें आ रहा है, डिग्री में आ रहा है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे हमने 180/π से क्या किया, मैंने गुणा किया है डिग्री, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मैं इसमें डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों 8 देखो यहाँ पे 11 8 88 8, तो यहाँ पे हमारे पास 6। ठीक है, तो 65 तो यहाँ पे हमारे पास 11.55। ठीक है, 11.55, और फिर यहाँ पे 10 बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 लगा, तो यहाँ पे 0.9। ठीक है, 85.9 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास आंसर आएगा। तो इसका हम ऐसे निकाला आंसर। ठीक है, चाहे यहाँ तक निकाले तो हमारे पास जो अगर हमारे पास इस प्रकार से आंसर निकालने के बाद हमारे पास जो ऑप्शन देगा मिनट में और सेकंड में देगा, तो यहाँ तक निकालने के बाद हमारे पास वो ऑप्शन मिल जाएगा। हमारे पास जो ऑप्शन रहता है दोस्तों रेडियन में या फिर मिनट में और सेकंड में जो रहता है दोस्तों, इसके अंदर 85 रहेगा या 84 रहेगा या 83 रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से रहेगा या 86 रहेगा। ठीक है, सेकंड या मिनट में किसी प्रकार का परिवर्तन मतलब यहाँ पे अलग अलग नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 85 जस्ट यहाँ पे मैं एक बार करके बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा याद है, यहाँ पे हमारे पास 945, देखो यहाँ पे मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ किसमें दोस्तों, यहाँ पे इसको मिनट और सेकंड के साथ इसको कन्वर्ट करा। ठीक है, तो यहाँ पे 945। ठीक है, और 945 में 11 का भाग दे देती है, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 85 बार जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, 85 एक बार इसको मैं जस्ट मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 11 88, पीछे बच रहा है यहाँ पे 6 और 5, 11 88 11.55, तो यहाँ पे 10 बच रहा है, यहाँ पे 5 लिखा, और यहाँ पे मैं जस्ट मैं क्या दोस्तों, अब इसको मैं क्या करूँगा, 10 से पर बचा है, इसको मैं किससे गुणा करूँगा, 60 से गुणा करूँगा, तो यहाँ पे एक 600 हो जाएगा। 600 में अगर मैं अगेन में भाग देता हूँ किसका दोस्तों, 600 में अगेन में भाग दे रहा हूँ यहाँ पे 11 का, तो 11.55। ठीक है, और यहाँ पे 5 और 50। ठीक है, 50 हो गया हमारे पास, और यहाँ पे 44। ठीक है, और ये 44 लिखा मैंने, तो यहाँ पे 6 बच रहा। ठीक है, 54 मिनट आया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये 54 हमारे पास मिनट है। ठीक है, और मिनट ये डिग्री है और ये मिनट है। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे 6 बच रही, 6 को अगर मैं इस 6 को अगर मैं 60 से गुणा करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 360 आ जाएगा। ठीक है, 360 में 11 के बाद तो 11 33। ठीक है, 11 33, और यहाँ पे हमारे पास 3 30। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 11 गुना 22। ठीक है, और यहाँ पे 8। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ 32 मिनट आया। ठीक है, 32 सेकंड आया, और इसको आगे पॉइंट्स में कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 लगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा 11.77 ठीक है, इस प्रकार से 0.7 यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। ठीक है, और इस प्रकार से हमारे पास सेकंड। अब देखो यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ जस्ट यानी कि ऑप्शन में हमारा जस्ट ऑप्शन नंबर ए ये दे रखा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे 84 होगा, 83 हो सकता है, 82 86 कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिग्री में किसी भी प्रकार का
चेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मिनट और सेकंड में किसी प्रकार का ऐसा नहीं है 85 54 85 55 85 63 ऐसा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे ये वैल्यू आपने निकाल ली तो आगे निकालने की आपको आगे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ऑप्शन के ऊपर टिक मारता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट और भी कुछ जो बातें हैं दोस्तों उसको हम करेंगे। ठीक है, इनको एक बार जल्दी से कर ले और फिर बाद में हम बात करें दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा एंगल या फिर ट्रायंगल्स के बारे में बात कर लेते हैं, त्रिभुजों के बारे में, जिसके अंदर हम बात करेंगे दोस्तों त्रिभुज की भुजाओं के बारे में। त्रिभुज की भुजाओं के बाद यहाँ पे उनके जो भुजाएं होती है कर्ण लंब आधार, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे इसको एक बार जल्दी से करें बिना विलंब के हुए। जब यहाँ से मैं इनको हटा देता हूँ दोस्तों, और नेक्स्ट हम अगेन बात करते हैं यहाँ पे त्रिकोणमिति। हमें पढ़ना है, चैप्टर का नाम हमें पता है दोस्तों, और त्रिकोणमिति में ज्यादा जो यूज रहने वाला दोस्तों त्रिभुज का रहने वाला। त्रिभुज भी कौन सा दोस्तों, त्रिभुज बहुत सारे होते हैं। ठीक है, त्रिभुज बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ बात करेंगे दोस्तों समकोण त्रिभुज के बारे में। ठीक है, मैं शाम किसकी बात करेंगे, समकोण त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो समकोण त्रिभुज से रिलेटेड जो हमारे पास बातें रहती है दोस्तों उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ तो हम कोण को कैसे या फिर मैं भुजाओं को कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक समकोण त्रिभुज बना दी। ठीक है, इस प्रकार से मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया दोस्तों। अब यहाँ पे मुझे बताओ कि इसमें ये हमारे पास इसको ए लिखा, ये बी लिखा और ये सी लिखा। ठीक है, जो एंगल रहता दोस्तों उसको कैपिटल से लिखेंगे, जो साइड रहती है दोस्तों उसको हम यहाँ पे स्मॉल लेटर से लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये हमारे पास ए है, ये बी है और ये सी। ठीक है, यानी साइड भुजाओं को। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ तो अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ लंब। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कर्ण की। ठीक है, कर्ण हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, कर्ण हमेशा जो 90 डिग्री के सामने वाला है, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है, ठीक है, वो होती है कर्ण। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। ठीक है, और यहाँ पे आपको कौन सी डिग्री दोस्तों वो होती है, जस्ट मैं कह सकता हूँ AC हमारे पास डिग्री है। ठीक है दोस्तों, ये क्या हमारे पास कर्ण है, तो ये क्या है कर्ण होता है। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों लंब की, और लंब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे लंब जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे कि न्यूनकोण के सामने वाली भुजा। ठीक है, वैसे यहाँ पे जब त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, ये हमारे पास 90 हो गया, ये दोनों 90 डिग्री हैं, ये 90 डिग्री है तो ये दोनों न्यूनकोण है। और यहाँ पे मैं क्या दोस्तों न्यूनकोण के सामने वाली भुजा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ न्यूनकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी दोस्तों, हमेशा लंब कहलाएगी। और यहाँ पे देखो दोस्तों ये भी न्यूनकोण है, ये भी न्यूनकोण है, मतलब यहाँ पे किसको न्यूनकोण माने फिक्स। यहाँ पे जस्ट मैं कह सकता हूँ दोस्तों, हमें क्वेश्चन में भी एक चीज हमें बताएगा कि न्यूनकोण यहाँ पे ये तो सी है या ए, या फिर इसको मैं जस्ट मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये अगर थीटा है, ठीक है, ये हमारे पास थीटा है। ठीक है, यहाँ पे थीटा न्यूनकोण है, यहाँ पे 90 डिग्री ये थीटा है और थीटा को न्यूनकोण बता दिया। ठीक है दोस्तों, या फिर यहाँ पे x ले लिया या y ले लिया, z ले लिया या फिर अल्फा बीटा गामा कुछ भी ले लिया। ठीक है दोस्तों, इनमें से किसी को एक को हमें फिक्स कर देगा, इस न्यूनकोण C के सामने वाली भुजा, न्यूनकोण C के सामने वाली भुजा को क्या करेंगे दोस्तों, लंब कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये भी हमारे पास क्या दोस्तों इसका लंब है। यहाँ पे ऐसा आप डिसाइड नहीं कर सकते दोस्तों कि यहाँ पे ये जस्ट ये खड़ी है लाइन तो ये हमारे पास लंब रहेगी और यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज रहता है, यहाँ का आधार है, ऐसा हम नहीं कह सकते दोस्तों। हम यहाँ पे इसको डिसाइड करने के लिए लंब को डिसाइड या आधार को डिसाइड करने के लिए आपको न्यूनकोण के सामने वाली जो भुजा रहेगी दोस्तों वही हमेशा क्या रहती है हमारे पास
ए बी रहेगी। अगर मान लो यहाँ पे जो कोण हमने अल्फा दे रखा तो इसके सामने वाली भुजा ये हमारे पास लंब रहेगी, ठीक है दोस्तों। दैट मींस आप अच्छे से इसको समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद आधार, और आधार हमारे पास शेष भुजा में लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे शेष भुजा इस प्रकार से मैं इसको लिख दिया। शेष भुजा हमारे पास क्या बच रही दोस्तों, यहाँ पे बीसी बच रही है, तो यहाँ पे मैंने इसको बीसी से इस प्रकार से लिख दिया, ठीक है। दैट यहाँ पे कर्ण रहेगी, ये हमारे पास आधार रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे जो इसको लिखने का जो तरीका तो दोस्तों मैंने अच्छे से बता दिया कि यहाँ कर्ण किस प्रकार से लिखा जाता है, लंब को किस प्रकार से माना जाता है, और आधार किस प्रकार से इसको माना जाता है, ठीक है दोस्तों। दैट मींस इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब के उत्तर, फिर बाद में यहाँ पे मैं बात कर रहा दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है। देखो यहाँ से मैं इनको हटा देता हूँ दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में, ठीक है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, एंड यहाँ बेसिक ही है, ठीक है दोस्तों, जो हमें आगे की चीजों तक हमें ले जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात या रेशियो, ठीक है। त्रिकोणमिति अनुपात, ओके। त्रिकोणमिति अनुपात या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम किस प्रकार से डिसाइड करते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जस्ट मैं क्या दोस्तों समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, मतलब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे पास रहता है दोस्तों अनुपात, वो क्या रहता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो रहता है दोस्तों समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात रहता है, ठीक है। यहाँ पे जस्ट लाइक डेफिनेशन में यहाँ पे लिख देता दोस्तों, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ समकोण त्रिभुज की यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं दोस्तों समकोण त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात होता है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, भुजाओं का अनुपात, ठीक है दोस्तों। ये क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। इन चीजों को आपको ध्यान रखना, ठीक है। इन समकोण त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात करते तो हमारे पास क्या होता है दोस्तों, वो होता है यहाँ पे त्रिकोणमिति अनुपात या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक जस्ट मैं कह रहा दोस्तों साइन थीटा, फर्स्ट हमारे पास लिखा दोस्तों साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे लिखा साइन थीटा, साइन के साथ थीटा हमारा जरूरी है, ठीक है दोस्तों। सेकंड यहाँ पे लिखा दोस्तों कॉस थीटा, ठीक है। फिर बाद थर्ड लिख रहा है यहाँ पे मैं थर्ड लिख रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों मैं थर्ड, ठीक है। तीसरा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टेन थीटा, ठीक है। फिर बाद अगेन यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, इसके बाद कोस थीटा, ठीक है। फोर्थ यहाँ पे कोस थीटा, और फिर बाद में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों सेक थीटा, अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों नंबर 6 कोसेक थीटा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रहते हैं। और इसमें यहाँ पे अब मैं बात कर दोस्तों एक ट्रिक होती है हमारे पास, जो आप अच्छे से इसके बारे में जानते हो, लाल बट्टा कक्का, ठीक है। लाल बट्टा कक्का, ठीक है, लाल बट्टा कक्का, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास पंडित बद्री प्रसाद हर वो, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास रहता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों जो फर्स्ट रेशियो होता है लाल बट्टा कक्का में लाल बट्टा लंब बट्टा कर्ण, ये होता है दोस्तों साइन थीटा होता है, या फिर ये कोस थीटा होता है, इसके बाद ये टेन थीटा होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसमें यहाँ पे कोट थीटा होता है, फिर बाद में ये हमारे पास सेक थीटा होता है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होता है दोस्तों कोसेक थीटा होता है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास पंडित बद्री प्रसाद हर बोल का मतलब यहाँ पे दोस्तों में परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, फिर बाद में यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों जस्ट होमोजीन, ठीक है, हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस, ठीक है। थोड़ा सा देख लें, ठीक है, हाइपोटेनस और यहाँ पे बेस, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है। मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों सबसे पहले साइन थीटा और साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार इसको वापस खुल के लिख देता हूँ लाल बट्टा कक्का, ठीक है, लाल बट्टा कक्का, इस प्रकार से हमारे पास होता है। और यहाँ पे मैं कह दोस्तों ये फर्स्ट जो हमारे पास रेशियो होता है वो साइन थीटा को डिनोट करेगा, ये हमारे पास क्या है दोस्तों साइन थीटा होता है, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे साइन थीटा बराबर यहाँ पे लंब बट्टा कर्ण, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लंब बट्टा कर्ण, या फिर मैं इसको लंब बट्टा कर्ण, ठीक है। इस प्रकार से इसको मैंने लिखा, ठीक है दोस्तों। cos थीटा बराबर यहाँ पे क्या दोस्तों आधार बट्टा कर्ण, ठीक है। यहाँ पे cos थीटा बराबर क्या रहता है दोस्तों यहाँ पे आधार बट्टा कर्ण, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मैंने आधार बट्टा कर्ण, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आधार बट्टा कर्ण, इस प्रकार से मैंने इसको आधार बट्टा, ठीक है,
आधार बटा कर्ण में लिखा, ठीक दोस्तों। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूं tan थीटा, और tan थीटा बराबर है लंब बटा क्या था दोस्तों, लंब बटा आधार, सर तो यहाँ पे लिख देता हूं लंब बटा आधार, और यहाँ पे लंब बटा यहाँ आधार लिखा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा। नेक्स्ट cos थीटा यानी कि आप जस्ट sin cos tan, और फिर बाद इसका जस्ट इसका रिवर्स भी इस प्रकार से चलेगा दोस्तों, ये cos थीटा, ठीक है। cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण हो जाएगा, ठीक है। cos थीटा बराबर आधार बटा क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्ण हो जाएगा, ठीक है। आधार बटा लंब हो जाएगा, यहाँ पे आधार बटा लंब लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। फिर बात अगेन मैं बात करूँ तो sec थीटा, और यहाँ पे cos थीटा का उल्टा जस्ट होता है sec थीटा, यहाँ पे cos थीटा का उल्टा होता है sec थीटा, कर्ण बटा आधार होता है क्या, तो दोस्तों कर्ण बटा आधार, और यहाँ पे लिख दिया कर्ण बटा आधार, ठीक है। फिर बाद अगेन मैं बात करूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे sin थीटा और cosec थीटा sin थीटा का जस्ट रेसिप्रोकल व्युत्क्रम में कर सकता हूं दोस्तों। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कर्ण बटा यहाँ पे क्या रहेगा, लंब रहेगा, ठीक है। कर्ण बटा लंब, ठीक है। कर्ण बटा यहाँ पे लंब रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो इनको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए दोस्तों उतर, ठीक है, अच्छे से देख लेना, ठीक है। यहाँ पे इसको इस प्रकार से देख लेना, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक आपको इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में अच्छे से पता है दोस्तों, और मैंने अच्छे से बता दिया है, ठीक है। यानी इसकी होती लाल बटक का या पंडित बद्री प्रसाद हरक बोल, ठीक है। तो इसको देखें दोस्तों, यहाँ पे इसको एक बार जल्दी से करें, फिर बाद नेक्स्ट हम अगेन बात करते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ जो नई बातें रहेगी दोस्तों, या फिर मैं कह सकता हूँ आइडेंटिटीज, या ठीक है, आइडेंटिटीज से पहले कुछ और बातें कर लेते हैं, ठीक है। चलो इनको मैं हटा देता हूँ दोस्तों एक बार, और नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूँ दोस्तों रिलेशन बिटवीन जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक दे रखे हैं दोस्तों, यहाँ पे साइन कोस tan cot sec और cosec, इनके बीच का संबंध हम निकाला, ठीक है दोस्तों। किस प्रकार से ये एक दूसरे से व्युत्क्रम रहता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं व्युत्क्रम रेसिप्रोकल की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बात कर दोस्तों साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, साइन थीटा यहाँ पे लिखा दोस्तों साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा, ठीक है। कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इससे रिलेटेड दो फॉर्मूला हमारे पास और डायरेक्ट होते हैं। मतलब यहाँ पे मैं साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा में इस प्रकार से इसको लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। मतलब यहाँ पे अभी भी मैंने बताया था कि जस्ट लाल बट्टा टक्का, अभी भी मैंने बताया था दोस्तों। इसके अंदर यहाँ पे मैंने लिखा था ये साइन थीटा होता है, ये cos थीटा होता है, ये हमारे पास tan थीटा होता है, ठीक है। और ये हमारे पास cot थीटा होता है, और यहाँ पे sec थीटा होता है, और ये cosec थीटा होता है। मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों जस्ट हमारे पास साइन थीटा के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था लंब बटा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण बटा, तो यहाँ पे कोसेक थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, इसका कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब होता है। मतलब जस्ट इसके दोस्तों क्या ये एक दूसरे से क्या है रेसिप्रोकल है या फिर व्युत्क्रम है, ठीक है दोस्तों। देखते हैं यहाँ पे साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा होता है। इन चीजों को आपको ध्यान में रखें दोस्तों, ठीक है। इन चीजों को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट आगे मैं बात करता हूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे जस्ट tan थीटा इनटू cot थीटा, ठीक है, बराबर ये भी क्या था दोस्तों 1 होता है। मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि tan थीटा, ठीक है, इनसे रिलेटेड जो दो फॉर्मूला बनते हैं उसकी मैं बात करूँ दोस्तों, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे सेक और कोसेक के बारे में, ठीक है। यहाँ पे लिखा दोस्तों सेक थीटा इनटू कोसेक थीटा, ठीक है, बराबर 1। और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इनसे रिलेटेड हमारे पास दो फॉर्मूले, सेक थीटा बराबर 1 बटा थोड़ा सा हमने यहाँ पे गलत कर दिया, ठीक है। यानी यहाँ पे सेक थीटा इनटू
cos थीटा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास रहेगा, ठीक। sec थीटा इंटू cos थीटा बराबर 1, तो यहाँ पे sec थीटा बराबर cos थीटा, ठीक है। एंड यहाँ पे जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों cos थीटा बराबर 1 बटा sec थीटा होता है, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये फॉर्मूला होता है और इनको आपको ध्यान में रखना है। इनके बारे में अच्छे से आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। मैंने किस प्रकार से ये बताया कि एक दूसरे से ये रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। एक बार जल्दी से बिना विलंब के होता है, फिर बाद नेक्स्ट अगेन बात करते हैं दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात कर लेते हैं, या त्रिकोणमितीय यहाँ पे सर समीकरणों के बारे में बात करें, ठीक है दोस्तों। ऐसे आपने इसको कर लिया होगा दोस्तों, और मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ दोस्तों। हेडिंग है हमारे पास त्रिकोणमितीय सर समीकरण, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं त्रिकोणमितीय सर समीकरण। देखो यहाँ पे दोस्तों एक चीज आपको मैं कहना भूल गया, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो लास्ट चैप्टर किया था दोस्तों, वो क्या था, हमने सेट रिलेशन और फंक्शन, ठीक है दोस्तों। और इसी के आगे यहाँ पे होता है दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जो मैंने नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करें। क्यों नहीं करवाया, इसको थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करें। इसको करवाएंगे, बाद में करवाएंगे, लेकिन अभी मैं एक प्रेजेंट टाइम में क्यों नहीं करवा रहा हूँ दोस्तों, बिकॉज ऑफ दोस्तों यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को मैंने अच्छे से लिया है फॉर यूपीसी, फॉर बीएससी इंजीनियरिंग के लिए मैंने अच्छे से लिया है, ठीक है। दैट वहां से आप अच्छे से इस चैप्टर को दोस्तों मैंने काफी लंबा दौड़ाया उसको। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को मैंने लगभग, हमारे पास काफी वीडियो, अगर मैं बात करूँ दोस्तों, काफी ज्यादा वीडियो वहाँ पे पड़े हैं, ठीक है। फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है, या नेट जेआरएफ के जो एग्जाम्स होते हैं दोस्तों, गेट के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए मैंने वहाँ पे इसको बताया, ठीक है। तो वहाँ पे जाके दोस्तों सेट रिलेशन और फंक्शन को, यहाँ पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। आप पहले जस्ट चैनल पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक करके देख सकते हैं दोस्तों। वहाँ पे सेट रिलेशन और फंक्शन के आगे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जो हमारे पास चैप्टर आता है दोस्तों, उसको यानी कि ग्रेजुएशन का पार्ट आता है, जिसको मैंने अभी नहीं करवाया, ठीक है। जब ग्रेजुएशन वाले पार्ट को हम अलग से पूरा करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके साथ साथ इनको भी करना चाहते हैं तो वहाँ पे जाकर अच्छे से आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। वहाँ पे मेरी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है, 60-65 वीडियो है, उतना देखने की जरूरत नहीं दोस्तों। जो हमारे पास मेनली हमारे पास जो सिलेबस में है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, वहाँ पे जाके देखिए उनको। और जो टॉपिक आपको यानी प्रत्येक टॉपिक के मतलब यहाँ पे वो कह सकते हैं दोस्तों टैग लगे, आप जहाँ पे जिस टॉपिक को देखना चाहते हैं उस टैग के हिसाब से आप सर्च करें और वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। और यहाँ पे जस्ट मैं कह सकता हूँ दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 9 होती है या फिर 3 होती है, 3 से 9 बनती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं बात कर दोस्तों सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मैं क्या दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब ये आया कैसे उसकी बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। आया कैसे, वैसे तो आपको ये सब कुछ याद होगा, लेकिन आया कैसे उसकी बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक प्रमेय होता है दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगा इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, जिसमें अभी हमने पहले बात कर ली थी दोस्तों। इसमें कर्ण स्क्वायर, ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर यहाँ पे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है हमारे पास, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये क्या होता है दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय होती है। अब मैं बात कर दोस्तों इसमें अगर कर्ण का मैं भाग दे देता हूँ, ठीक है, या फिर मैं इसको थोड़ा सा इस साइड में लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दिया जस्ट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कि कैसे भी लिख उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। अब यहाँ पे मैं क्या कर सब में कर्ण का भाग, एक बार कर्ण का दूंगा, फिर लंब का दूंगा, फिर आधार का दूंगा।
तीनों का बारी बारी से मैं उत्तर दूंगा और तीनों हमारे पास जो आइडेंटिटीज है वो निकल के आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे मैं सबसे पहले लम का भाग, कर्ण का भाग देना। ठीक है, कर्ण का भाग देना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कर्ण का भाग दे रहा है। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे लम बटा क्या आ जाएगा, कर्ण आ जाएगा। लम बटा हमारे पास क्या आ जाएगा, कर्ण आ जाएगा। ठीक है, का होल स्क्वायर, इधर यहाँ पे आधार बटा क्या आ जाएगा दोस्तों, आधार बटा कर्ण आ जाएगा। ठीक है, का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कर्ण से कर्ण कट जाएगा और एक आ जाएगा। अब लंब बटा कर्ण मैंने आगे किसको बोला था, लंब बटा यानी कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला लाल बटा कक्का। ठीक है, लाल बटा कक्का लंब बटा कर्ण यानी कि sin थीटा होता है। तो यहाँ पे लिख देता हूं दोस्तों sin स्क्वायर थीटा, और आधार बटा कर्ण किसको बताया, आधार बटा कर्ण यानी cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये इस प्रकार से ये रहेगा हमारे पास। ठीक है दोस्तों, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता दोस्तों ये हमारे पास फॉर्मूला किस प्रकार से आया, आई थिंक आपको अच्छे से पता चल गया। ठीक है दोस्तों, अब इससे रिलेटेड दो आइडेंटिटी और निकलती है यहाँ पे। एक तो मैं क्या दोस्तों sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, एंड फिर बाद में cos स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में आगे मैं बात करा दोस्तों, आगे वाले जो ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, उसमें मैं बात करूँ sec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पे मैं कह दोस्तों ये भी 1 के बराबर रहता है। ठीक है, ये भी 1 के बराबर, मतलब यहाँ पे आपके पास जो हमारे पास ये प्रमेय दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दोस्तों मैं इसमें आपकी बार में किसका भाग दे रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं आपकी बार भाग दे रहा हूँ जस्ट आधार का भाग देता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं आधार का भाग दे देता हूँ। ठीक है दोस्तों, और आधार का भाग देने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे लिख देता हूँ आधार का भाग। ठीक है, आधार का भाग यहाँ पे हम दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे जस्ट मैं लम बटा आधार, ठीक है, एल बटा ए का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ दोस्तों। यहाँ पे आधार बटा आधार कट जाएगा आपस में। ठीक है, और कर्ण बटा आधार के बटा हमारे पास क्या जाएगा दोस्तों, ए का होल स्क्वायर। मतलब यहाँ पे दोस्तों लम बटा आधार यानी क्या होता है दोस्तों, tan थीटा होता है। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर यहाँ पे k बटा कर्ण बटा आधार sec स्क्वायर थीटा होता है। sec स्क्वायर थीटा मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ sec स्क्वायर प्लस का जाते माइनस हो जाएगा। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे मैं नेक्स्ट दोनों आइडेंटिटी से दोस्तों किस प्रकार से है दोस्तों, यानी sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, दैट ये माइनस का है, इधर प्लस का, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है। एक तो ये होता है हमारे पास। नेक्स्ट यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास tan स्क्वायर थीटा माइनस, देखो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ, मैं कर्ण का अगर भाग देता हूँ, ठीक नहीं, लंब का अगर भाग देता हूँ, तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है। और नेक्स्ट थर्ड आइडेंटिटी रहेगी दोस्तों, वो किस प्रकार से रहेगी, देखो यहाँ पे मैं क्या दोस्तों cosec स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, cot स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे 1 लेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो जस्ट, या फिर मैं कह सकता हूँ ये आया कैसे हमारे पास, जब इसमें कर्ण का भाग दे दिया और आधा का भाग देंगे, लंब का भाग देंगे, तब आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, इसमें सबसे पहले cosec स्क्वायर थीटा, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर यहाँ पे cosec स्क्वायर थीटा होता है। और इसके बाद यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, इसमें जस्ट ये प्लस का उधर माइनस हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे क्या देगा दोस्तों, मैं कह सकता हूँ cosec स्क्वायर थीटा माइनस का है। ठीक है, तो किसी भी प्रकार से याद रखें दोस्तों, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तीन ये जो हमारे पास मेन जो तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक दोस्तों, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये वाली, ठीक है, और ये वाली, बाकी वाला आपको ऑटोमेटिक तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, अगर ये भी याद नहीं होती है तो आपको जस्ट पाइथागोरस में से निकाले दोस्तों, लेकिन आपको इतना टाइम एग्जाम में नहीं मिलेगा, तो यहाँ डायरेक्ट 9 को 9 याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारे फॉर्मूले थे दोस्तों जिसको आपको याद रखना चाहिए, या तो बेसिक चीज़ें दोस्तों जो हमारे पास नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड वाले भी स्टूडेंट जो हैं वो कर लेते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर मैं कह सकता हूँ एक्स्ट्रा में हमारा जो सब्जेक्ट दोस्तों पढ़ना है, वो इसमें बहुत सारे फॉर्मूले जो अभी आगे हम बहुत सारे लिखाने वाले हैं, उन सबको भी साथ साथ में क्लियर करते जाना। ठीक है, तो इनको कर ले दोस्तों एक बार जल्दी से, फिर बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट अगेन कुछ एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, इनसे रिलेटेड जो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है।
जब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों इनसे रिलेटेड, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला होगा, ठीक है। और आपको जो मैंने अभी तक लिखा है वो याद होना चाहिए, ठीक है, साथ साथ में, ठीक है। एग्जाम्स में ऐसा होना चाहिए दोस्तों कि आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, काफ़ी ऐसे टॉपिक भी होने चाहिए आपके लिए, जैसे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक है, ठीक है। तो इनिशियली इसको देखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, यहाँ पे बाद वाली कुछ चीज़ें तो देख सकते हैं आप, ठीक है। आप मैं बात करें दोस्तों साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें दोस्तों साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स हो, तो यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों टेन थीटा बराबर क्या रहेगा, ठीक है। टेन थीटा बराबर यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या देगा, साइन थीटा देगा, ठीक है। क्या देगा, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, और बट्टा एक में यहाँ पे कर सकता है दोस्तों। और अभी भी मैंने बताया था दोस्तों, यहाँ पे जो ये वाला फॉर्मूला है लाल बट्टा का, इसको तो आपको याद रखना नहीं रखना है, लंब बट्टा कर्ण, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ लंब बट्टा कर्ण के बराबर, ठीक है। लंब दे रखा कर्ण दे रखा, तो यहाँ से आधार हमें निकालना है, ठीक है। लंब दे रखा कर्ण दे रखा, तो आधार यहाँ से हम निकालना है भाई। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास जो पाइथागोरस प्रमेय है वहां से, ठीक है। और आधार यहाँ से हम निकालेंगे दोस्तों किस प्रकार से, यहाँ पे मैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर देती है। यहाँ पे मैं कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करूँ, हमारे पास आधार आएगी, देखिए यहाँ पे मैं टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर यहाँ पे क्या देगा दोस्तों, यहाँ पे टेन लंब बटा आधार, ठीक है। लंब हमारे पास दे रखा है x बटा आधार दे रखा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास क्या देगा दोस्तों, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। और आपको जितना स्पीड से मैंने किया है उतना स्पीड से आपको करना आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों, इसके बाद इसको करें जल्दी से एक बार। देखो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ दोस्तों, और नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूँ इसके बाद जो नया क्वेश्चन आ रहा है, इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। और इसके अंदर हमें कह रहा है, क्वेश्चन हमें कह रहा है दोस्तों, इसमें डायरेक्ट में डायग्राम बना रहा है दोस्तों, ठीक है। और इस डायग्राम के अंदर हमें सब कुछ दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों, इसमें ये 90 डिग्री है, ए है, ये बी है, और ये सी है। ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हमारे पास त्रिभुज ए में यहाँ पे जो ये कोण ए है, त्रिभुज हमारे पास एबीसी दे जिसमें कोण ए समकोण डिग्री है दोस्तों। और यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, tan थीटा प्लस कोसेक थीटा निकाले, यहाँ पे मैं क्या रहा हूँ, tan थीटा प्लस कोसेक थीटा आपको यहाँ से निकालना है, ठीक दोस्तों। इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, डायरेक्ट ही लिया मैंने इसको। हमें यहाँ पे क्या दोस्तों, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए 90 डिग्री है, समकोण है। और यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि जस्ट मैं क्या दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे मैं थीटा जो हमारे पास बात है थी दोस्तों, इसको थीटा में किसी एक को ले लेता हूँ, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जस्ट हमें ये नहीं कहा दोस्तों कि यहाँ पे थीटा कौन सा न्यून कोण कौन सा, तो यहाँ पे मैं इसको थीटा ले लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। इसको मैं थीटा लेता हूँ, इसके सामने वाले जो भुजा रहेगी दोस्तों वो क्या रहेगी, लंब रहेगी, और ये हमारे पास आधार रहेगी, ठीक है। तो आधार हमें यहाँ से निकालना है, और ये हमारे पास कर्ण तो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा रख रही है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, tan थीटा प्लस कोसेक थीटा यहाँ से हमें निकालना है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ tan थीटा की। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या दोस्तों, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लाल बट्टा का लंब बट्टा आधार, ठीक है, लंब बट्टा आधार, ठीक है। और लंब बट्टा आधार, और आधार हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। फिर बाद यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कोसेक थीटा की, और कोसेक थीटा बराबर यहाँ पे क्या था दोस्तों, कर्ण बट्टा लंब, यहाँ पे लिख देता हूँ कर्ण बटा लंब, और कर्ण हमें दे रखा है और लंब भी हमें यहाँ से दे रखा है, ठीक है दोस्तों। देखते हैं यहाँ पे मैं बात करें तो कर्ण बटा लंब की, कर्ण हमारे पास 5 सेंटीमीटर, लंब हमारे पास 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास आ गया आधार, यहाँ से निकालने की कोशिश करें दोस्तों, ठीक है। आधार हमें निकालना है भाई, मैं कह सकता हूँ दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और यहाँ पे
कर्ण स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस यहाँ पे लंब स्क्वायर माइनस यहाँ पे मैं बात करूँ 9 का 3 का स्क्वायर बराबर यहाँ पे आधार स्क्वायर, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 16 और 16 का आधार स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आधार स्क्वायर देखिए, यहाँ पे आधार हमारे पास क्या जाएगा दोस्तों एक, और यहाँ पे आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। ये हमारे पास कितना जाएगा 4 सेंटीमीटर जाएगा, मतलब यहाँ पे मैं क्या दोस्तों लंब हमारे पास जाएगा 3 बटा यहाँ पे आधार जाएगा 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने की हम क्या करते हैं दोस्तों कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लस दे रखा, देखने से यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों tan थीटा प्लस cosec थीटा, दैट यहाँ पे tan थीटा इज द 3/4 प्लस cosec थीटा इज द 5/3 एंड यहाँ पे 12, तो यहाँ पे 3 × 3 9 प्लस यहाँ पे 4 × 5 20, तो यहाँ पे 29/12 ऐसा क्या जाएगा दोस्तों फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी जितना स्पीड से मैं कर रहा हूँ उतना का उतना स्पीड आपको होना चाहिए, ठीक है, तभी आपको मजा आने वाला दोस्तों, नहीं तो फिर क्या है करना चाहिए, ठीक है। जब यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ दोस्तों, और फिर बाद में अगेन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपको दोस्तों इन क्वेश्चन को आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज कीजिए, ठीक है। जो हमें आइडेंटिटीज यहाँ पर अभी तक तो यूज नहीं हुई, लेकिन उनसे पहले हमने बताया था दोस्तों रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन है जस्ट b tan थीटा इज इक्वल टू a, इस प्रकार से जाएगा हमारे पास। और मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा लिखा मैंने, फिर बाद में अगेन 4 sin थीटा प्लस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों cos थीटा, ठीक है। इस प्रकार से इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं बात करूँ तो सबसे पहले tan थीटा की, tan थीटा बराबर क्या जाएगा दोस्तों हमारे पास a बटा b, और यहाँ पे जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों ये लंब लाल बट्टा कक्का के हिसाब से यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे लंब बट्टा आधार होता है, ठीक है, क्या होता है लंब बट्टा आधार। एक चीज मैंने और बताई थी, नहीं बताई थी, ठीक है दोस्तों। tan थीटा बराबर यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे sin थीटा बट्टा cos थीटा मैंने पहले नहीं बताया था, तो इनको एक बार जल्दी से बिना विलंब के दोस्तों इसको लिख ले। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों cos थीटा बट्टा sin थीटा, ठीक है। ये चीज मैंने पहले नहीं लिखा ये, तो इसको लिख। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि tan थीटा बराबर sin थीटा बट्टा cos थीटा और tan cos थीटा cos थीटा बट्टा sin थीटा, दैट यहाँ पे मैं दोस्तों इसको यहाँ पे cos थीटा बट्टा यहाँ पे जस्ट मैं कह सकता नहीं sin थीटा बट्टा cos थीटा ऐसा मैं इसको लिख सकता हूँ। और यहाँ पे मैं sin थीटा बराबर यहाँ पे a और cos थीटा बराबर यहाँ पे b, cos थीटा बराबर यहाँ पे b लिखा, और यहाँ पे a और b की वैल्यू रख देता हूँ। 3 sin थीटा माइनस 3 sin की जगह यहाँ पे मैं a रख रहा हूँ, ठीक है, और माइनस का 2 इंटू cos की जगह यहाँ पे b रख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं 4a और प्लस b, ठीक है। और ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ऐसा कौन सोच रहे हैं ये पहले से मुझे बता दो। तो ये मैंने जस्ट आंसर निकाला है, ऐसा कौन सोच रहे हैं। यहाँ पे मैं क्या दोस्तों tan थीटा इक्वल sin थीटा बटा cos थीटा होता है, cos थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा होता है। यहाँ पे tan थीटा बराबर a बटा b लंब बटा आधार, और यहाँ पे मैं क्या दोस्तों tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, मतलब यहाँ पे दोस्तों मैं क्या sin थीटा बराबर a cos थीटा बराबर b, और यहाँ sin थीटा की जगह a cos थीटा की जगह 2 sin थीटा की जगह a और यहाँ पे b, ठीक है। इस प्रकार से मैंने लिखा है, ठीक है, यानी इनकी वैल्यू a b पुट कर दी, ठीक है। और यहाँ पे इसका फाइनल आंसर ये रहेगा। इनसे कौन सहमत है? मैं क्या दोस्तों ये हमारे पास जो तरीका है इट्स रॉन्ग, पूरा का पूरा क्या दोस्तों गलत है, ऐसा आपको नहीं करना है। यहाँ पे जस्ट मैं क्या दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भुजाओं का अनुपात है, मतलब यहाँ पे sin थीटा बराबर यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों a है, बट यहाँ भुजाओं का अनुपात नहीं देखिए, भुजा एक ही यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर भुजा एक ही दैट यहाँ पे। ऐसा करना आपके लिए दोस्तों बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। देखने से आप इसको कैसे कर दोस्तों, इसको ऐसा नहीं करे तो कैसे कर देंगे। यहाँ पे ये हमारे पास दोस्तों मैं कह रहा हूँ पूरा का पूरा गलत है, तो गलत है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं
इसको इसको एक सर्कल के अंदर लिख देता हूँ, ठीक दोस्तों, और क्या देता हूँ, ये गलत है पूरा का पूरा, ठीक है, इट्स वेरी रॉन्ग, ठीक है, ये गलत है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा था तो उसको आपको ध्यान में रखना है, कौन सा, कि tan थीटा बराबर sin थीटा और cos थीटा बट्टा और cos थीटा बराबर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ sin cos थीटा बट्टा यहाँ पे sin थीटा, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन बात करते हैं दोस्तों, इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे इनको सोल्व हम कैसे करेंगे इसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं गया दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर रहे थे दोस्तों tan थीटा बराबर यहाँ पे a बटा b, और यहाँ पे ये होता है लंब बटा आधार, ठीक है, लंब बटा आधार। तो कर्ण क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास लंब बटा आधार है हमारे पास, तो हमारे पास कर्ण हो जाएगा दोस्तों, कर्ण कर्ण मतलब यहाँ पे मैं बात कर रहा दोस्तों कर्ण, और कर्ण बराबर हमारे पास हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और लंब देने का आधार देने का मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारे पास कर्ण होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात कर दूं तो सबसे पहले sin थीटा, यानी अब इनमें मैं वैल्यूज रख देता हूँ अकॉर्डिंग टू लाल बटा का, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ सबसे पहले 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा बट्टा यहाँ पे 4 sin थीटा प्लस cos थीटा, ठीक है दोस्तों। अब मैं बात कर दूं तो sin थीटा, ठीक है, यानी अकॉर्डिंग टू लाल बटा कक्का, ठीक है, लाल बट्टा कक्का के लिए मैं बात कर दोस्तों लंब बट्टा कर्ण, सबसे पहले sin थीटा बराबर क्या था दोस्तों, यहाँ पे 3 इंटू लंब बट्टा यहाँ पे कर्ण, लंब यहाँ पे कितना दोस्तों, लंब हमारे पास a है, और कर्ण क्या है बटा अंडरूट b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, फिर बाद में यहाँ पे बीच में माइनस है और 2, और cos थीटा बराबर क्या था दोस्तों, यहाँ पे cos थीटा बराबर cos थीटा आधार बट्टा कर्ण, और आधार हमारे पास क्या दोस्तों b है, और b इंटू अंडरूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, बटा यहाँ पे नेक्स्ट बात करें दोस्तों 4 इंटू यहाँ पे sin थीटा, और sin थीटा a बटा यहाँ पे हमारे पास अंडरूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस यहाँ पे बात करें दोस्तों नहीं प्लस यहाँ पे, और यहाँ पे cos थीटा मतलब b बटा यहाँ पे हो जाएगा अंडरूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एलसीएम अंडरूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा सब में, और आपस में क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कि यहाँ पे 3a माइनस 2b बचेगा ऊपर, और नीचे बचेगा दोस्तों यहाँ पे 4a प्लस b, ठीक है, यानी यहाँ पे दोस्तों जो आंसर आ रहा है ये वाला आंसर सेम है, लेकिन हमारे पास दोस्तों कह सकता हूँ ये जो करने का तरीका वो गलत है, ठीक है, ये करने का तरीका हर एक क्वेश्चन में ऐसा सेम आंसर नहीं आता, ठीक है, ये हमेशा एक चीज गलत रहती है, ये वाला तरीका हमारे पास हमेशा सही रहता है, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास जो ऑथेंटिक तरीका उसी के माध्यम से ही करें, ठीक है दोस्तों। तो एक बार इनको करें जल्दी से बिना विलंब के, फिर बाद में नेक्स्ट अगेन बात करते हैं इसके बाद आगे वाले क्वेश्चन की, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो ऐसा जैसा है उसको भी हम करने की कोशिश कर लेते हैं। काफी चीजें स्पीड से चल रही है दोस्तों, बिकॉज बहुत ही सरल तरीके से हम चल रहे हैं यहाँ पे, कुछ नहीं है दोस्तों, जोड़वारी गुणावारी है जो आपको ऊपर नीचे करके कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास जस्ट मैं कह सकता हूँ 5 tan थीटा बराबर क्वेश्चन है 5 tan थीटा बराबर 4 देगा, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से देगा, और हमें आंसर निकालना 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, इसका हमें आंसर निकालना, ठीक है, इसका मान हमें यहाँ से निकालना, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे tan थीटा बराबर यहाँ पे 4/5 लिख सकता हूँ, और अकॉर्डिंग टू लाल बट्टा का
लाल बटा कक्का में यहाँ पे मैं कह सकता हूँ लंब बटा आधार, यहाँ पे ये लंब है बटा यहाँ पे ये क्या दोस्तों आधार है, ठीक है। लंब बटा यहाँ पे आधार हो सकता है, और फिर बाद में मैं कह रहा हूँ दोस्तों लंब बटा आधार हमारे पास आ गया। तो कर्ण की हम बात करने चाहेंगे यहाँ पे, और कर्ण बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों अंडर रूट यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर दोस्तों यहाँ पे 16 प्लस 25 फिर से यहाँ पे अंडर रूट 41 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अंडर रूट 41 यहाँ से हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर दूं तो इसके बाद यहाँ पे हमें 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा की वैल्यू यहाँ से हमें निकालनी है बाहर, ठीक है। तो 3 इंटू साइन थीटा, साइन इन लंब बटा कर्ण, लंब हमारे पास देगा दोस्तों 4 बटा कर्ण हमारे पास देगा 41 माइनस यहाँ पे 2 इंटू, ठीक है 2 इंटू यहाँ पे cos थीटा, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, आधार हमारे पास 5 दे रखा है और कर्ण हमारे पास दे रखा है 41, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करके दोस्तों यहाँ पे 4 3 12 और 2 2 2 5 तो 12 में 10 गया, तो यहाँ पे हमारे पास कितना देगा 2 बटा रूट 41 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इसको मैंने किया है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई सोच रहा है, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे जस्ट मैं क्या तो अगर इसको जो गलत तरीका अभी मैंने बताया था पहले भी, वो भी अगर आपको ठीक है देखते रहे एक बार 4 बटा यहाँ पे 5, ठीक है 4 बटा 5 देगा, और यहाँ पे मैं क्या दोस्तों लंब tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा होता है, देखिए यहाँ पे sin थीटा बराबर यहाँ पे हमारे पास 4 हो जाएगा, और cos थीटा बराबर यहाँ पे कितना देगा दोस्तों हमारे पास 5 हो जाएगा, इसके अंदर वैल्यू रखे तो यहाँ पे 3 इंटू sin थीटा की जगह 4 रखा, और यहाँ पे cos थीटा की जगह यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों 5 रखा, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 12 माइनस 2 ये इसका आंसर 12 माइनस 10 ये आंसर 2 और 2 की गलत है दोस्तों, ठीक है। ऐसा हमें ऑप्शन में मिलेगा, ऐसा हमें ऑप्शन मिलेगा, और आपको अगर आप ऐसा करके आ रहे हो तो यहाँ पे आपका गलत आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इसके माध्यम से करें ना इसके माध्यम से करें दोस्तों, इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब के उतारें, फिर बाद नेक्स्ट अगेन बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ दोस्तों अगेन, ठीक है, और आगे वाला जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों किस प्रकार से रहने वाला देखो। यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों जस्ट 2 या क्वेश्चन हमारे पास cosec थीटा बराबर 2, ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है हो तो यहाँ पे cot थीटा प्लस यहाँ पे sin थीटा बट्टा 1 प्लस cos थीटा, इसका हमें 1 यहाँ पे निकालना, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमें दे रखा दोस्तों cosec थीटा दे रखा हमें यहाँ पे cosec थीटा 2 तो बट्टा 1 कर सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू लाल बट्टा कक्का, या फिर पंडित जिसको यहाँ पे लाल बटा कक्का नहीं समझ वाला दोस्तों वो हमारे पास पंडित बद्री प्रसाद हर बोल वाला फॉर्मूला यूज कर सकता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें दोस्तों, यहाँ पे ये होता है कर्ण बटा यहाँ पे लंब होता है, कर्ण बटा यहाँ पे क्या दोस्तों लंब यानी कर्ण जाएगा लंब जाएगा, तो यहाँ से मैं निकालूंगा सबसे पहले आधार को हम ए सी डी नोट करें दोस्तों, और यहाँ पे मैं क्या दोस्तों जस्ट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, दैट यहाँ पे मैं क्या सकता हूँ दोस्तों अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर रूट कितना जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, ठीक है 4 माइनस 1 3, ठीक। इस प्रकार से हमने इसको आधार निकाल लिया। अब सबसे पहले दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ cot थीटा बराबर क्या था दोस्तों यहाँ पे sin cos tan cot, ठीक है, आधार बटा लंब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे cot थीटा यानी कि यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसके अंदर में यहाँ पे इसको लिख देते हैं cot थीटा प्लस यहाँ पे sin थीटा बटा यहाँ पे 1 प्लस cos थीटा, ठीक है दोस्तों। और cot थीटा यानी कि आधार बटा यहाँ पे लंब हो जाएगा, आधार हमारे पास क्या दे रखा दोस्तों हमारे पास √3 दे रखा है, बटा यहाँ पे लंब कितना दे रखा दोस्तों लंब यहाँ पे 1 दे रखा, ठीक है, प्लस यहाँ पे sin थीटा लंब बटा कर्ण, लंब यहाँ पे हमारे पास कितना दोस्तों 1 है, ठीक है, बटा कर्ण क्या है हमारे पास दोस्तों कर्ण इधर 2, ठीक है। इस प्रकार से लिखा बटा यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे cos थीटा प्लस यहाँ आधार बटा कर्ण, आधार यहाँ पे हमारे पास कितना दोस्तों √3, और यहाँ पे
कारण हमारे पास कितना दोस्तों जस्ट में मेरा 2, ठीक है। इस प्रकार से हमने यहाँ पे वैल्यूज निकाली जिसको हमने सोल्व किया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं बात करूँ नेक्स्ट आगे अगेन देखो, एक और 2 का जो हमारे पास एलसीएम 2 रहेगा तो 2√3 बट्टा यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। 2√3, ठीक है। 2√3 प्लस 1 ऊपर बच रहा है, ठीक है। नीचे यहाँ पे क्या बच रहा है देखो दोस्तों, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से एक थोड़ा सा हम गलत कर रहे हैं ना, ये यहाँ पे है √3 यहाँ पे, ठीक है। √3 यहाँ पे, थोड़ा सा इसको देखते हैं वापस सॉल्व करने की कोशिश करते दोस्तों इसको, ठीक है। √3 को मैं एक बार ऐसा कैसा रख रहा हूँ, ठीक है, प्लस यहाँ पे 1/2 को भी मैं ऐसा कैसा रख रहा हूँ, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूँ 2 से 2 कट जाएगा, 1 बट्टा यहाँ पे 2 प्लस √3, इस प्रकार से हमारे पास ये आएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इस 2 के साथ 2 को 1 के साथ गुणा के इसके साथ जोड़ दिया तो यहाँ पे हमारे पास 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन बात करते हैं दोस्तों, इसका हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। इसका क्या करते हैं दोस्तों, परिमेयकरण करते हैं, ठीक है। परिमेयकरण, ठीक है। और परिमेयकरण क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जस्ट मैं कर √3 और प्लस यहाँ पे 1 को गुणा करूंगा 2 माइनस √3 से, यानी कि जो साइन देगा उसका एन प्लस देगा उसको ऊपर नीचे क्या कर दोस्तों, प्लस माइनस यानी कि प्लस का माइनस यहाँ पे गुणा लगा के इसको ऊपर नीचे से हम ऐसे गुणा कर लेंगे। 2 माइनस √3 से मैंने क्या कर दोस्तों, ऊपर नीचे मैंने गुणा कर लिया। ऐसा क्यों किया कि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, ऊपर नीचे मैंने क्या किया दोस्तों, गुणा किया। परिमेयकरण आपको अच्छे से आता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें दोस्तों, √3 प्लस यहाँ पे a को 2 माइनस √3 से गुणा करूंगा तो यहाँ पे 2 माइनस √3 हो जाएगा। नीचे हमारे पास क्या जाएगा दोस्तों, 2 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर यानी कि 4 माइनस का 3, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूं दोस्तों √3 प्लस का 2 माइनस का √3, 4 माइनस 3 जाएगा तो यहाँ पे 2 1 बचेगा, दैट यहाँ पे ये कट जाएगा आपस में और ये 2 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको किया और आपको भी जितना स्पीड से मैंने किया दोस्तों उतना स्पीड से आपको भी करना आना चाहिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल था दोस्तों, आपको कंफ्यूजन नहीं होना। ये इसके साथ नहीं, थोड़ा सा इसके साइड में था तो यहाँ पे मैंने थोड़ा मिसप्रिंट यहाँ पे कर लेता, तो इसको एक बार वापस देख लेना दोस्तों, ठीक है। कर लो दोस्तों इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए हुए, फिर बाद में नेक्स्ट अगेन बात कर दो दोस्तों। इसके बाद तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। इसको एक बार जल्दी से आई थिंक आपने कर लिया होगा दोस्तों, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। और आपकी बात जो क्वेश्चन है दोस्तों थोड़ा सा हटके, ठीक है, इसको देखने की कोशिश करनी है आपको, करने की भी कोशिश करनी, देखने की कोशिश नहीं करनी, करने की कोशिश करनी है मेरे से पहले, ठीक है। मेरे से पहले आपको करने की कोशिश कर लेनी दोस्तों, आइडिया आपको, ठीक है। आइडिया वही है दोस्तों हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ √1 + x cot x cot थीटा। देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों क्वेश्चन हमारे पास √1 + x और इनटू cot थीटा दे रखा, ठीक है, इनटू cot थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे दे रखा x, ठीक है। ये हमारे पास दे रखा हो तो यहाँ पे लिख रहा दोस्तों sin थीटा इनटू cos थीटा बराबर क्या है, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक आपको पता चल गया दोस्तों यहाँ पे। तो √1 + x cot थीटा बराबर x, यहाँ से ये हमारे पास x ये गुणा इधर भाग में cot थीटा बराबर यहाँ पे आधा बटा
लव हो जाएगा और इसको आगे साइन और कॉस की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट अप कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे cot थीटा बराबर यहाँ पे हमारे पास x बटा √1 प्लस x और लाल बट्टा कक्का के हिसाब से मैं कह सकता हूँ दोस्तों आधार बट्टा कर्ण होता है ये। ठीक है, क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, नहीं आधार बट्टा लंब होता है, सॉरी आधार बट्टा ये लंब होता है। ठीक है दोस्तों, तो आधार देगा लंब दे रहा है, यहाँ पे कर्ण आ जाएगा दोस्तों हमारे पास, कर्ण के बराबर यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट लंब स्क्वायर यानी कि √1 प्लस x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे कर्ण आधार स्क्वायर मतलब x का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कर्ण बराबर यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगेन मैं बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद कर्ण आ गया हमारे पास, तो sin थीटा इनटू cos थीटा, ये किसके बराबर, sin थीटा बराबर यहाँ पे लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब हमारे पास रहेगा दोस्तों √1 प्लस x और कर्ण क्या रहेगा दोस्तों हमारे लंब बटा कर्ण, कर्ण अभी हमने निकाला दोस्तों, ये हमारे पास 1 प्लस x स्क्वायर इनटू यहाँ पे cos थीटा लंब आधार बटा कर्ण, आधार हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों x दे रखा है और कर्ण हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों √1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, और ये इसका क्या हो जाएगा, या फिर इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेता हूँ, x को साथ में लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे 1 प्लस x और यहाँ पे नीचे दोस्तों यहाँ पे अंडरूट का अंडरूट स्क्वायर। ठीक है, अंडरूट के साथ गुणा करेंगे तो अंडरूट हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, और ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों फाइनल आंसर, यानी कि यहाँ पे √1 प्लस x स्क्वायर √1 प्लस x स्क्वायर अंडरूट का गुणा किया अंडरूट हो गया और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इसको मैंने इसके जस्ट घटते हुए क्रम में घात को लिख दिया। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। ठीक है, नेक्स्ट बात करें दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे आगे वाला क्वेश्चन जो थोड़ा सा और भी अलग रहेगा। तो यहाँ से मैं इसको हटा लेता हूँ दोस्तों। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ और नेक्स्ट अगेन बात करते हैं, इसके बाद आगे वाला जो क्वेश्चन रहने वाला है उसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे, जो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, त्रिभुज एबीसी में यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है दोस्तों त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में और त्रिभुज एबीसी में बी जो हमारे पास देगा दोस्तों समकोण है, क्या है समकोण है, बी हमारे पास समकोण है। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों ए बी बराबर, ए बी हमें दे रखा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड यहाँ पे नेक्स्ट बात करूँ ए बी माइनस बी सी यहाँ पे दे रखा दोस्तों 2 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड हो तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों, हो तो यहाँ पे हमें निकालना है tan थीटा प्लस cot थीटा। ठीक है, tan a यहाँ पे लिख देते दोस्तों tan a प्लस cot a। ठीक है, tan a प्लस cot a मैं यहाँ से निकाल क्वेश्चन से ढंग से समझने की कोशिश करें दोस्तों। हमारे पास ये ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास एंगल भी दे रखा, वो राइट एंगल है। ठीक है दोस्तों, एंड यहाँ पे मैं इसको ले लिया ए बी है, ए बी सी। ठीक है, इस प्रकार से ले लिया और हमें यहाँ पे tan a निकालना है, ए निकालना मतलब न्यून कोण हमारे पास क्या है दोस्तों, ये है हमारे पास न्यून कोण, ये हमारे पास ये है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो न्यून कोण यानी ये हमारे पास कर्ण हो गया। ठीक है, और इसके सामने वाली जो भुजा रहेगी वो दोस्तों क्या रहेगी, लंब रहेगी, और ये हमारे पास क्या रहेगी दोस्तों, आधार रहेगी। ठीक है, इस चीज को आपको थोड़ा सा डिसाइड करना आपको पता होना चाहिए दोस्तों, किस प्रकार से लंब रहेगा, आधार कौन सा रहेगा, कर्ण कौन सा रहेगा। ठीक है, अब मैं बात करूँ दोस्तों इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ए बी हमारे पास 8 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, और ए बी माइनस बी सी यहाँ पे क्या दोस्तों हमें दे रखा है ए बी माइनस का बी सी बराबर 2 सेंटीमीटर, और इनमें से एक को मान लेते हैं, यहाँ पे बी सी यहाँ पे कौन सी देगी ये, और इसको मैं एक्स ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ए बी बराबर ए बी माइनस का एक्स बराबर 2 सेंटीमीटर, तो ए बी बराबर हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों एक्स प्लस 2। ठीक है, एक्स प्लस 2 हमारे पास यानी कि ए बी। ठीक, एक मिनट, ए बी हमारे पास, एक मिनट सॉरी थोड़ा सा हमने यहाँ पे गलत कर लिया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एसी आता है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन में ही गलत लिख दिया दोस्तों, यहाँ पे एसी लिख देता है। ठीक है, यहाँ पे एसी है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे एसी हमारे पास, यहाँ पे एसी
ए सी बराबर हमारे पास x प्लस 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे कर्ण बराबर x प्लस 2 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया। ठीक है दोस्तों, अब निकालना दोस्तों tan A। ठीक है, tan A हमें निकालना। ठीक है, और इसको पाइथागोरस से यहाँ पे मैं कर्ण और यहाँ पे लंब में निकालने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, और पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से इसको यहाँ पे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है दोस्तों, कर्ण स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर यहाँ पे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से होता है। और यहाँ पे कर्ण यानी कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर लंब यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस यहाँ पे 4 बराबर x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 64 लिख दिया मैंने। ठीक है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 4x बराबर यहाँ पे 60 आ जाएगा, x बराबर यहाँ पे 15 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर यहाँ पे हमारे पास कर्ण बराबर कितना आ गया दोस्तों, 15 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ पे लंब हमारे पास 15 सेंटीमीटर आ गया, तो कर्ण हमारे पास 17 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ हमारे पास सबसे पहले हम निकालना tan थीटा प्लस tan a। ठीक है, tan a प्लस cot a, और tan a मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जस्ट हमारे पास अकॉर्डिंग टू लाल बटा का क्रम है, यहाँ पे tan a बराबर लंब बटा आधार। ठीक है, लंब बटा आधार हमारे पास है, और लंब हमारे पास क्या देगा दोस्तों, लंब इज द 15 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आधार हमारे पास देगा 8 सेंटीमीटर प्लस यहाँ पे कोट ए जस्ट मैं कह सकता हूँ 8 बटा हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम। ठीक है, इन दोनों का जो एलसीएम रहेगा दोस्तों हमारे पास 8 × 15 120। ठीक है, 120, और 8 में 15 का 120 में 8 का भाग दे तो 15 15 × 15 200 कितना जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा। ठीक है, 225 प्लस यहाँ पे 8 × 8 64 हो जाएगा, यहाँ पे 64। तो यहाँ पे इसको दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों 290 हो जाएगा। ठीक है, 290 बटा 120 इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। कल आया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसको एक क्वेश्चन आपके ले देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आपके लेता है, और यहाँ पे इस सेशन को यहाँ पे बात खत्म करने की कोशिश करता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा था मैं। ये क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूँ दोस्तों, तो आपको घर पे करके लाना है जस्ट लाइक HW। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आप यहाँ पे आ जाएगा, त्रिभुज PQR। ठीक है, त्रिभुज यहाँ पे मैं लिख दिया PQR में। ठीक है, त्रिभुज PQR में कोण P है जो हमारे पास 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री है, तो यहाँ पे मैं कह दोस्तों PQ हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर। PQ हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर एंड यहाँ पे मैं बात कर दोस्तों आगे QR प्लस RP। ठीक है, RP इज इक्वल टू यहाँ पे दे रखा है 18 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, 18 सेंटीमीटर हो तो यहाँ पे मैं बात कर sin थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ sin थीटा प्लस, या एक मिनट, थीटा नहीं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों sin Q प्लस और tan R। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैं इसको लिख रहा हूँ, और आपको अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, और फिर करना है। देखो यहाँ पे जस्ट इस क्वेश्चन में हमारे पास tan और cot A था। ठीक है, यानी यहाँ पे जो न्यूनकोण लिया था दोस्तों उसको A लिया था, और A के सामने वाली जो हमारे पास हो जाती है वो क्या थी दोस्तों, कर्ण थी। ठीक है, ये लंब थी। ठीक है, और लंब हमें यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाली होती है। ठीक है, और यहाँ पे आता है। अब की बार हमें sin Q, एक बार न्यूनकोण किसको मानना है, Q को मानना, दूसरी बार हमें R को भी लेना है। ठीक है दोस्तों, sin Q निकालना है, फिर tan R भी हमें यहाँ पे निकालना, उनको जोड़ लेना और कर लेना। ठीक है, अच्छे से देख के कर लेना दोस्तों इसको। आई थिंक आप कर पाओगे दोस्तों, और नहीं होता तो मुझे कमेंट करके बताओगे तो मैं कर लूँगा। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स के में इसके आंसर लिख के मुझे बताना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इसको करने की कोशिश करोगे दोस्तों। यहाँ पे विशेष तौर से sin Q और tan R मतलब यहाँ पे न्यूनकोण, एक बार तो यहाँ पे Q को लेते हुए, ठीक है, यहाँ पे इसके लंब आधार और कर्ण क्या रहेंगे उसकी बात करनी है। फिर बाद में यहाँ पे tan R को न्यूनकोण लेते हुए लंब और आधार की हमें यहाँ पे बात करनी है। ठीक है दोस्तों, और फिर बाद में जो वैल्यू आती है वो लिख देनी है। यहाँ पे PQ हमें दे रखा QR प्लस RP, इनमें से एक को किसी को x मान लेना है और कर लेना है। ठीक है, जस्ट यहाँ पे मैंने भी एक को x लिया यहाँ पे। ठीक है, इसको किसी को x है तो इनमें से एक को किसी को x ले लेना है और कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो इसको करने की कोशिश करें। और आज के लिए दोस्तों हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में और भी कुछ नई और इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। ठीक है, चैप्टर बहुत ही इजी चलने वाला दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा इजी चलने वाला है, मैं भी बहुत ज्यादा स्पीड से चलने वाला हूँ। ठीक है, आपको करना है। ठीक है, और अच्छे से करना है।
अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ इसे देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे हर एक वीडियो के आपको नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके। ठीक है, एंड आज के सेशन में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।